नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बलिया जिले के चर्चित राजनीतिक हस्ती के बारे में। आइए जानते हैं उनमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1, नीरज शेखर सिंह। नीरज शेखर का जन्म 10 नवंबर 1968 में हुआ। नीरज शेखर की असली राजनीतिक शुरुआत वर्ष 2007 में अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की मौत के बाद शुरू हुई। नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं। नीरज शेखर ने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है। इनकी पत्नी का नाम डॉक्टर सुषमा शेखर है। उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी समाजवादी पार्टी से शुरू की थी। वर्ष 2014 के चुनाव में भी नीरज शेखर सपा से चुनाव लड़े लेकिन हार गए थे। वर्ष 2007 में पूर्व पीएम चंद्रशेखर के निधन के बाद हुई खाली सीट बलिया पर हुए उपचुनाव में नीरज शेखर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और जीत कर पहली बार सांसद बने थे। वर्ष 2009 में लोकसभा आम चुनाव में नीरज शेखर एक बार फिर से सपा से चुनाव लड़े और चुनाव जीते और दूसरी बार सांसद बने। वर्ष 2014 में हार के बाद सपा ने उन्हें राज्यसभा से सांसद बनाया था। वर्ष 2019 में उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। वर्ष 2024 की लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, जहां वह हार गए। सपा प्रत्याशी सनातन पांडे से उन्होंने हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नंबर 2, उमाशंकर सिंह। उमाशंकर सिंह बलिया के नगरा थाना क्षेत्र के खनवर गांव के रहने वाले हैं। उमाशंकर सिंह ने अपना राजनीतिक सफर छात्र जीवन से ही शुरू कर दिया था। सन 1991 में उमाशंकर सिंह ने बलिया के सतीश चंद्र कॉलेज से छात्र संघ का चुनाव लड़ा और महामंत्री चुने गए थे। इसके बाद वर्ष 2000 में उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसी जीत के साथ उमाशंकर सिंह का राजनीतिक सफर आगे बढ़ा। वर्ष 2009 में उमाशंकर सिंह ने अपना बिजनेस शुरू किया। उमाशंकर सिंह ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली और व्यवसाय में रम गए, लेकिन राजनीति से दूर नहीं हुए। इसी दौरान 2011 में उमाशंकर सिंह बसपा सुप्रीमो मायावती के संपर्क में आए और पार्टी ज्वाइन कर ली। वर्ष 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उमाशंकर सिंह पर मायावती ने भरोसा जताया और रसड़ा विधानसभा से इनको बसपा का उम्मीदवार बना दिया। उमाशंकर सिंह ने भी अपनी मेहनत के बल पर अपनी पार्टी की अध्यक्ष मायावती को निराश नहीं किया और शानदार जीत हासिल। वर्ष 2012 के चुनाव में उमाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे को मात दी। वर्ष 2017 में भी उमाशंकर सिंह इसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। 2017 के चुनाव में मोदी लहर चल रही थी, लेकिन इस चुनाव में भी उमाशंकर सिंह ने जीत हासिल की। उमाशंकर सिंह की जीत का यह सिलसिला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी जारी रहा और इन्होंने बसपा के टिकट पर रसड़ा से जीत की हैट्रिक लगाई। इस चुनाव में उमाशंकर सिंह ने सपा के महेंद्र को 5194 वोटों से हराया। विधानसभा चुनाव वर्ष 2022 की यह जीत न सिर्फ उमाशंकर के लिए खास है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग चर्चा का विषय बनी हुई थी, क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई, वहीं बहुजन समाज पार्टी को पूरे प्रदेश में महज एक सीट मिली थी। उमाशंकर सिंह वही एकमात्र विधायक हैं जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा को एकमात्र जीत दिलाई है। उमाशंकर सिंह की पहचान न सिर्फ बसपा के कद्दावर नेताओं में होती है, बल्कि इलाके में काफी लोकप्रिय भी हैं। नंबर 3, दयाशंकर सिंह। दयाशंकर सिंह का जन्म विंध्याचल सिंह के घर हुआ था और वे बिहार के बक्सर जिले के राजपुर गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने स्नातकोत्तर तक पढ़ाई पूरी की है और उन्होंने वर्ष 1998 में लखनऊ विश्वविद्यालय से मध्यकालीन इतिहास में कला में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। सिंह पेशे से व्यवसायी और वकील हैं। उन्होंने 18 मई 2001 को राजनीतिक स्वाति सिंह से शादी की और अप्रैल 2023 में उन्होंने उनसे तलाक ले लिया। दयाशंकर सिंह लखनऊ में रहते हैं। बलिया की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। दयाशंकर सिंह ने वर्ष 1991 में लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी
उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर अपने करियर की शुरुआत की। वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव और उपाध्यक्ष थे। सिंह ने वर्ष 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के मैदान में थे, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दयाशंकर सिंह ने बलिया नगर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में प्रतिनिधित्व किया और समाजवादी पार्टी के नारायण राय को 23,239 मतों से हराया था। वर्तमान में वे योगी सरकार में परिवहन राज्य मंत्री हैं। नंबर 4, नारद राय। नारद राय का जन्म बलिया में हुआ। उन्होंने छात्र राजनीति से जनेश्वर मिश्र के जरिए मुख्य धारा की राजनीति में कदम रखने वाले समाजवादी विचारधारा के नेता नारद राय करीब सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं। बलिया नगर से विधायक रहे नारद राय सपा सरकारों में दो बार कैबिनेट मंत्री रहे। मुलायम सिंह यादव से उनकी नजदीकी किस कदर थी यह सपा में पारिवारिक रार के समय दिखी थी। तब नारद राय मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े नजर आए थे। बाद में वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सपा छोड़ बसपा उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्हें शिकस्त मिली थी। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बाद में कुछ समय बाद अखिलेश से नाराज होकर वह बीजेपी में आ गए। नंबर 5, बच्चा पाठक। बच्चा पाठक का जन्म बलिया में हुआ। उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी कांग्रेस से शुरुआत की। वह 1967 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने बासडीह विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर प्रदेश की राजनीति में कदम रखा, किंतु वे चुनाव हार गए। पुनः 1969 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल किया। तब से श्री पाठक पीछे मुड़कर नहीं देखे। विधानसभा चुनाव वर्ष 1971, 1974, 1974, 1977 एवं 1980 में उन्होंने लगातार जीत दर्ज कर बासडीह का नेतृत्व किया। वर्ष 1984 में किन्हीं कारणों से उन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिल सका। वर्ष 1989 में कांग्रेस से चुनाव लड़े लेकिन हार गए थे। पुनः बासडीह से वर्ष 1991-1996 में लगातार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। कहा जा सकता है कि एक ही विधानसभा से एक ही पार्टी से 7 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड बलिया में बच्चा पाठक के नाम है। वर्ष 1977 की जनता पार्टी की लहर में जब कांग्रेस का लगभग सफाया हो चुका था, उस वर्ष का चुनाव जीतकर काफी चर्चा में रहे बच्चा पाठक। तभी से कांग्रेस जनों ने उन्हें शेरे बलिया कहकर पुकारना शुरू कर दिया था। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए यदि हमारे चैनल पहली बार आए वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।